मांग संख्या 29, 37 और 47 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सभापति महोदय, पहले तो हमारे जो आयुर्वेद मंत्री हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आज बहुत सारे सदस्यों को ऐसे कौन सी टेबलेट या कौन सी गोली दी आपने, जो कई तो यहाँ पर बैठे हैं और कई भाग भी गए लेकिन हमारा ये आग्रह है कि जब सर्दियों का समय आए तो हमें कोई और, तो आयुर्वेद में तो बहुत सारी चमत्कारिक दवाइयाँ हैं, लेकिन च्यवनप्राश जरूर देना सभी सदस्यों को सलाह जी वैसे तो श्रवण भस्म और कई चीज़ें आती है, क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसे दवाइयों का, ऐसे औषधियों का वर्णन किया गया है, पूरा किट। तो इसमें क्योंकि प्लीज सदस्य, सभापति महोदय जा रहा है। नहीं सभापति महोदय, समय तो सभापति महोदय आज सुबह से थोड़ा क्रोध। प्लीज 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 सदस्य बोलिए। सभापति महोदय बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया लेकिन मैं सभापति महोदय ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद हमारे पुराने समय में जिस प्रकार से रोगों को ठीक किया जाता था, और आज भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति वन में रहता है, जो व्यक्ति औषधीय फल फ्रूटों का या पौधों का उनका सेवन करता है, तो उनकी आयु भी ज़्यादा होती है और वो स्वस्थ भी रहते हैं। तो इसका मतलब है कि आयुर्वेद में दम तो ज़रूर है, और आयुर्वेद से ही एलोपैथी बनी है। तो विशेष आग्रह यह है कि आयुर्वेद पर हम विशेष ध्यान दें और आयुर्वेद को हम अपनाएं, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम, क्योंकि जिस प्रकार से हम किसानों के लिए भी औषधीय पौधे दें उनको, और उनको थोड़ा प्रमोट भी करें, उनको थोड़ा प्रोत्साहन भी दें, जिससे ये आयुर्वेद हमारा जिंदा रहे। आयुर्वेद में जिस प्रकार से हमारे जो पद खाली है उनको भी भरा जाए, और जो हमारा बैकलॉग है उनको भी पूरा किया जाए, ये मेरा विशेष माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है। मैं देवस्थान विभाग के बारे में यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय दिया कुमारी जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस खाटू श्याम जी बाबा के 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो इनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इसके साथ साथ में, क्योंकि शाकंभरी और जीण माता के लिए भी विकास के कार्य करवाए जाएंगे, उसमें बजट में प्रावधान किया गया है। मेरा विशेष आग्रह ये है कि हमारे इस धोद विधानसभा क्षेत्र में जो सांगलिया धूनी है, अंतर्राष्ट्रीय धूनी है, जिसकी लगभग ये कह सकते हैं कि 400 उपशाखाएँ हैं और इतनी बड़ी धूनी है, तो उस वहाँ पर लाखों लोग बहुत सारे देश से, विदेश से, और बहुत संख्या वहाँ पर आती है, बहुत सारे श्रद्धालु भी वहाँ पर आते हैं, बहुत सारे भक्त भी वहाँ पर आते हैं। तो मेरा आग्रह है कि वहाँ उस धूनी का एक विशेष पैकेज बनाकर वहाँ पर भी विकास कराया जाए। हालांकि क्योंकि उस धूनी के द्वारा बहुत सारे ऐसे संस्थान भी चलाए जाते हैं, कॉलेज भी है, उसकी गौशाला भी है, उसके हॉस्पिटल भी है, क्योंकि बाबा लकड़दास ने, बाबा लादूदास जी ने जिस प्रकार से उस क्षेत्र का और गांव का जो विकास किया है, हम सोचते हैं कि उस समय पैसे के अभाव में भी उन्होंने हॉस्पिटल खोले हैं, उन्होंने वहाँ पर स्कूल खोले हैं, तो आज एक बहुत बड़ा महाविद्यालय भी चलता है। तो मैं सोचता हूँ कि सरकार थोड़ा उसको संज्ञान में लेते हुए उस सांगलिया धूनी का हम और विकास कैसे कर सकते हैं, ये हमें करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से मेरे क्षेत्र धोद विधानसभा क्षेत्र में एक बाबा परमानंद जी की बगीची भी है, जो बहुत पुरानी है, आश्रम है लोसल में, उसका भी विकास करवाना चाहिए। उसी प्रकार से हमारे भैरूपुरा में बाबा गोविंद देव जी का मंदिर भी है, जो भी एक श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र है, उसका भी विकास कराना चाहिए। एक मेरा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह है कि हमारे उस क्षेत्र में जिस प्रकार से जीण माता जी का जिस प्रकार से विकास कराने की सरकार ने प्रयोजन रखा है, तो मेरा आग्रह है कि जीण माता जी, क्योंकि भैरू जी की बहन है, तो उसका भी हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि उस भैरूनाथ बाबा का भी जो हर्ष पहाड़ पे स्थित है,
उसका भी विकास होना चाहिए, क्योंकि ये एक पुरातत्व विभाग और वन विभाग और इस प्रकार से उसमें है। तो मैं सोचता हूँ कि उसका विकास देवस्थान विभाग के द्वारा ही क्या करना संभव है। तो उसमें क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर लोग आते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, शिव मंदिर भी ऊपर वहाँ पर स्थित है, तो एक सांस्कृतिक धरोहर भी है और एक पर्यटन क्षेत्र भी है, तो उसका विकास करवाएं। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के लिए, धौद विधानसभा के लिए, सीकर जिले के राजस्थान के लिए भी एक बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि माउंट आबू के बाद में हर्ष पहाड़ भी दूसरे नंबर की चोटी है। तो मेरा मंत्री महोदय से ये आग्रह है कि वैसे क्योंकि मांगने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पशुपालन विभाग से यही मांग करना चाहूँगा कि पशुओं के संवर्धन और संरक्षण विकास हेतु 250 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिए हैं, लेकिन हमारे जिस प्रकार से गाय के बारे में और गाय की महत्ता के बारे में बताया, लेकिन जो गोचर जो भूमि है, क्योंकि गायों के लिए आवंटन की जाती है, लेकिन उसमें यदि हम गौशाला संचालित की जाती है तो गौशाला के लिए या गाय के लिए उसमें से ज़मीन नहीं काटी जाती है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी है जो गायों को जगह मिल जाए जिससे, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसकी ज़मीन मिल जाती है, लेकिन ये गोचर होने के बावजूद भी उसमें नहीं दिया जाता है। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में क्योंकि कुछ हॉस्पिटल है, कुछ नए बनाने हैं, वो भी माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह रहेगा कि ग्राम पंचायत गोठड़ा, बुखरान, गणाठू, जेठी, सांवलादा, लाडखानी, तासर बड़ी आदि गाँव में भी हॉस्पिटल बनाकर हमें अनुग्रहित करें। और कुछ नवीन हॉस्पिटल, एक तो कुंडलपुर है, कुछ हमारे जो नवीन भवन बनाने हैं, जिसमें नागवा का एक जर्जर भवन है, उसमें भी एक उपकेंद्र भोसाना है, सियोट बड़ी है, कासली है, और जो हमारा प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय कूदन है, इनका मरम्मत करवाना है। तो मैं विशेष आग्रह ये करना चाहूँगा, क्योंकि इन सब कामों को करके हमें सरकार, वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी हमें बहुत सारा क्षेत्र के लिए दिया है, फिर भी मेरा आग्रह है कि मैंने जो भी मांग रखी है उस मांगों को पूरा करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।